जय हिंद, जय बद्री विशाल। साथियों, आज हम पहुंचे हैं श्री भविष्य बद्री धाम में। माना जाता है कि उत्तराखंड का जो 5 बद्री है उसमें से एक बद्री है भविष्य बद्री। आप सामने देख सकते हो श्री भविष्य बद्री नारायण की जो प्रतिमा है वो भू विग्रह उभर करके आ रहा है। यहाँ पर बैठे पंडित जी से कुछ बातचीत कर लेते हैं कि आखिर भविष्य बद्री धाम का क्या पुराणों में इसका उल्लेख है, इसका क्या भविष्य से क्या संबंध है। इस बारे में हम पंडित जी से यहाँ पर चर्चाएं कर लेते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो जय भविष्य बद्री। पंडित जी बताइए कि यहाँ पर भविष्य बद्री का उल्लेख पुराणों में क्या मिलता है और यहाँ पर जो भगवान वो आ रहे हैं तो इसके बारे में हमारे दर्शक को बताइए। तो कहते हैं कि आने वाले समय में भगवान बद्री विशाल जी की पूजा का स्थान ही होगा। तो जो हमारे सनातन धर्म में 4 वेद 18 पुराण है उसमें आता है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के भविष्य केदार खंड से जो उल्लेख मिलता है कि भगवान बद्री विशाल जी के साथ भविष्य बद्री का जिक्र हुआ है। और भविष्य केदार खंड से एक उल्लेख मिलता है कि जोशीमठ में जो भगवान नरसिंह है उनकी जो बाई भुजा है वो बिल्कुल पतली होती जा रही है। जिस दिन वो पूरी तरह से खंडित हो जाएगी तो बद्री विशाल में 2 पर्वत है, नर और नारायण, वो आपस में मिल जाएंगे और भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाएंगे और वहां जाने वाले रास्ते पूरे बंद हो जाएंगे। तो भगवान की जो आगे की पूजा और पद्धति चलेगी वो स्थान भविष्य का ही होगा जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान की उत्पत्ति बताते हैं कि 100-150 साल पहले हुई। इस शिला पे कोई आकृति नहीं थी। तो जब हमारे गाँव से गाय लेके इधर आती थी उसमें से एक गाय जो भगवान का शिला पूरा जमीन में रहा होगा तो उसमें दूध छोड़ के अपने आप चली जाती थी। तो बाद में गाँव वाले ने पूजा स्टार्ट की तो फिर मतलब गाँव वाले पूजा स्टार्ट की तो भगवान ने चमत्कार हुआ बताते हैं कोई, तो फिर भगवान ने आकार लेने स्टार्ट कर दिया। तो भगवान जो आज ऊंचाई के लिए जा रहे हो लगभग 3 फीट के आसपास चले गए आकार बनते बनते। तो जैसे ही भगवान जमीन से ऊपर के लिए उठे तो नीचे गुफा और जलकुंड अपना आप बन गए। तो आप देख सकते हैं नीचे जैसे भगवान ऊपर के लिए उठे तो नीचे गुफा और जलकुंड बन गया। और जैसे मतलब वो हमेशा वो जल उसी में रहता है, मतलब हमेशा खाली नहीं रहता वो, जिसको बोलते हैं कि क्षीर सागर। तो पंडित जी, ये जल खुद आता है या फिर आपके द्वारा जो भगवान का जो है सुबह में जो स्नान होता है उसके उसी का जल पड़ता है या फिर स्वयं आता है भगवान का अभिषेक के लिए? वो तो मतलब वो जल तो हमेशा ही रहता है। तो कभी कभार शिला पे देख रहे होंगे आप, तो मतलब वो जल भी हमेशा कभी कभी दिखने को मिलता है। वो ऐसे नहीं है कि मतलब जो नीचे गर्भगृह है बोलते हैं उसमें तो जल हमेशा रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु जहाँ भी रहेंगे तो क्षीर सागर तो रहेगा रहेगा। तो मैं कैमरामैन साथी से थोड़ा गुजारिश करूंगा कि थोड़ा भगवान की शिला पर थोड़ा फोकस करें। तो कैमरा में आप देख सकते हो कि भगवान की जो शिला है, जो भगवान का जो ये पत्थर पर जो भगवान भू आ रहे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे कुछ जल की बूंदें भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हो कैमरामैन साथी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जूम करके हमारे दर्शकों को बताइए। और पंडित जी, इसके बारे में क्या मतलब भविष्य की क्या चेतावनी है कि कैसे भगवान यहाँ पर, आपने हमें बता दिया कि भगवान की उत्पत्ति यहाँ पर कैसे हुई। तो जैसे पंडित जी ने बताया कि एक गाय की कहानी जो कि अक्सर हम बहुत बार सुनते रहते हैं, तो यहाँ पर आप बताइए कि कहाँ कहाँ पर कौन से देवता यहाँ पर विराजमान है, भविष्य बद्री नारायण जी कहाँ पर है, गणेश जी कहाँ पर है और भी जो देवता है वो कहाँ पर है, आप हमारी ऑडियंस को। बीच में देखेंगे तो भगवान विष्णु है बीच में, और राइट साइड में जो दूसरा मुकुट लगा है वो माता लक्ष्मी का है। वो लेफ्ट साइड में नीचे वाला टीका भी देखेंगे तो यहाँ गणेश जी की आकृति बन रही है, और उसी के ऊपर छत्र के नीचे जो छोटा टीका लगा रखा है वहाँ गरुड़ जी की उत्पत्ति चल रही है। वही बाहर को आ रहा है जहाँ टीका लगा रहा है, और जहाँ भगवान का मुकुट अंदर वो 4 टीके वो शेषनाग जी का है, और सबसे ऊपर शिला पे भगवान का मुकुट है। और बीच सेंटर में देखेंगे तो जहाँ भगवान का तिलक हुआ है उसके 4 अंगुल नीचे देखेंगे तो भगवान की आंखें हैं साइड साइड से, इधर वाली खुली है उधर वाली मतलब बंद है वो, और माता लक्ष्मी के नीचे टीका फिर हो रहा है। यहाँ भगवान ने घुटनों पर हाथ रख रखा है ऐसे करके, वो शिला गोल है। तो आने वाले समय में जितने भगवान बद्री विशाल जी के पार्षद हैं, नारद जी, कुबेर जी, उद्धव जी, पूरी बद्री पंचायत इस शिला पे प्रकट हो जाएगी और आने वाले समय में ये सबसे बड़ा धाम बन जाएगा और ये पंचबद्री। अच्छा पंडित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसे भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए जाते हैं, वैसे ही भगवान भविष्य बद्री धाम के कपाट भी 6 माह के लिए बंद किया जाता है या साल भर खुला रहता है? ये साल भर खुला रहता है, ये बंद नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं। तो मतलब
आते रहते हैं, तो परमानेंटली 12 महीने के लिए खुला है। तो पंडित जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ पर भविष्य बद्री मंदिर समिति भी है, तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ा कमी सी यहाँ पर लग रही है। तो आप गवर्नमेंट से क्या चाहोगे कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हिसाब से बिल्डअप करें, ताकि आने वाले जो पिलग्रिम्स है वो यहाँ की ओर खींचे चले आए, और यहाँ का पर्यटक भी बढ़े, और लोकल लेवल पर जो बिजनेस है उनको भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि देखा जाए तो, एक हिसाब से देखा जाए तो अभी जो स्पेस है तो बहुत कमी है, पर जिस दिन भगवान के आगे मतलब क्या बोल सकते हैं इस चीज़ के बारे में ना, जब भगवान की खुद चाहने होगी तो उस दिन खुद में खुद बन जाएगा। हम लोगों की चाहने से क्या होगा इस चीज़ के बारे में। तो अभी जैसा है तो हमारे साथ ठीक ही है। तो क्या इस मंदिर का थोड़ा बड़ा रूप आप भविष्य में देखना चाहोगे? मंदिर समिति से कुछ कहना चाहोगे? पर्यटक मंत्री जो अभी करंट में सतपाल महाराज जी है उत्तराखंड की, उनसे कुछ कहना चाहोगे कि मंदिर के लिए कुछ बड़ा सा सोचने की कोशिश करें? वो तो हम क्या बता सकते हैं ना, वो चीज़ें तो अब बाद में ही पता लगेगा। जब धीरे धीरे जब यहाँ पे यात्री ज़्यादा संख्या में बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा वो तो धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें एक्सप्लेनेशन किया भविष्य बद्री धाम के बारे में। जय भविष्य बद्री। तो साथियों, ये था भविष्य बद्री का पूरा जो पंडित जी ने हमें बताया कि क्या क्या भविष्य बद्री का भविष्य रहने वाला है, कैसे नर और नारायण पर्वत जो बद्रीनाथ में है वो आपस में मिल जाएंगे, और भगवान यहाँ पर साक्षात तब जाकर के यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की जो है यहाँ पर तत्पश्चात यहाँ पर पूजा की जाएगी। तो ये थी भविष्य बद्री की कहानी। अगर आपको वीडियो ये जानकारी पूर्ण लगे तो एजुकेशन एलिवेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। जय बद्री विशाल साथियों।